नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं NDNews.in और मैं हूं राजन सिंह। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनाए जाते हैं ईंटें, कैसे ईंट बनाने से पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है, कितना समय लगता है ईंट बनाने में, ईंट को किस तरह से कच्चे सांचे में बनाकर तैयार किया जाता है, सारी क्रिया के विषय में बताएंगे। देखिए गौर से तरह से मिट्टी यहाँ तैयार की जाती है। आजकल टेक्नोलॉजी है, इसलिए यहाँ पर मजदूर से काम नहीं होता है। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर मिट्टी को पहले जेसीबी, ये देखिए जेसीबी जा रही है, जेसीबी के माध्यम से इसको पहले तैयार किया जाता है। जैसे ये मिट्टी तैयार होती है, देखिए मैं कैमरामैन को दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन इसे दिखाए जरा। देखिए इस मिट्टी को किस तरह से पहले यहाँ पर पानी भर के इसको तैयार किया जाता है और जेसीबी से मिक्सिंग की जाती है। देखिए वो जा रही है जेसीबी जिससे अभी तक मिक्सिंग हो रही थी। मिक्सिंग के बाद का इसका जो प्रोसेस है वो है एक मशीन, जिसको आप मिट्टी मिक्सिंग मशीन कह सकते हो, जिससे मिट्टी तैयार की जाती है ईंट बनाने के लिए। और उसके बाद कुछ इस तरह से ईंट तैयार किए जाते हैं। गौर से देखिए यह ईंटें तैयार हो रहे हैं और इन ईंटों को तैयार करने के लिए देखिए किस तरह से सांचा का प्रयोग किया जाता है। और आइए हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये ईंट तैयार करते हैं ये लोग, एक दिन में कितना ईंट लगभग तैयार कर लेते होंगे, ये पूरे सिस्टम के विषय में बताएंगे। देखिए ये हैं ईंटें, ये आरके भट्ठा है आपके फतेहपुर का बहुआ का। और देखिए किस तरह से कच्चा ईंट तैयार किया जाता है और इसको तैयार करने में कितना समय लगता है, किस तरह से इसको पूरा तैयार करके रेडी किया जाता है। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर जो लोग ईंटा बना रहे हैं, कितना समय लगता है इनको, एक दिन में कितना ईंटा पाथते होंगे, तैयार करते होंगे। देखिए ये पूरा कच्चा ईंटा है, इसको पकने में कितना समय लगता है, सूखने में क्या टाइम लगता है, ये भाई हमारे बताएंगे। भाई साहब ये आप क्या ईंट तैयार कर रहे हैं? हाँ सर, ईंट तैयार कर रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? बलीराम नाम है मेरा। बलीराम जी, ये बताइए ईंट एक दिन में कितना तैयार कर लेते होंगे आप लोग? 2000-2500 तैयार कर लेते एक आदमी 2000-2500 ईंट? दो आदमी, यानी एक आदमी 1000 ईंटा। हाँ। अच्छा, कौन सा ईंटा आप तैयार कर रहे हैं इस समय, क्या नाम है इसका भट्टे का? आरके भट्टा। आरके भट्टा। अच्छा, एक ईंट का वजन समथिंग क्या होता होगा? ओट में होता है 6 किलो। अरे जब गीला होता है तो 6 किलो होता है। हाँ। और जब सूख जाता है तो ये 3 किलो हो जाता है। 3 किलो। अच्छा, लगभग कितनी मिट्टी की जरूरत पड़ती है इसमें, कैसे क्या आप लोग कैसे उठाते हैं इस मिट्टी को, क्या कुछ आइडिया है कैसे क्या करते होंगे? हाँ, ये मशीन आती है, डालती है, फिर हम काट फड़ुआ से गाड़ा में लाद करके डालते हैं। अच्छा, तो इस मिट्टी को तैयार करने के लिए कितना टाइम लगता होगा? जैसे कि अभी हम देख रहे थे जेसीबी पे तैयार की जा रही थी मिट्टी, इसमें कितना टाइम लगता होगा पूरा तैयार करने में? जेसीबी में 2-3 घंटे लगते हैं, 4। अच्छा, उसके बाद ये जैसे मिट्टी गीली हो जाएगी, हाँ। फिर मिक्सर मशीन पे जाएगी। हाँ। मिक्सर मशीन क्या करता है इसको पूरा, मतलब क्या कैसे तैयार करता है वो? हाँ, भमा करके निकालता है। अच्छा, मतलब इसको एक तरह से कह लो कि जैसे आटा गूंदा जाता है, हाँ। उस तरह से मिक्सर मशीन गूंदता है आटे को पूरा। हाँ। अच्छा, उसके बाद फिर आप लोग ईंटा बनाते हैं। साथ जरा दिखाएंगे आप खड़ा करके इधर हमारे कैमरामैन को। अच्छा, इस पे ये पहले से लिखा हुआ है लेकिन उल्टा लिखा हुआ है, और जब ये पूरा छप जाता है तो उसके बाद ये सीधा हो जाता है, ऐसा। हाँ। देखिए भाइयों, ये ईंट बनाने का सांचा है और इसको किस तरह से तैयार किया जाता है, पूरा कितना मेहनत की जरूरत होती है। आपको और हमको लगता है कि 9 रुपये 10 रुपये का ईंट बिक रहा है, लेकिन आप देखिए इस ईंट को तैयार करने के लिए इन लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हमीरपुर जिला के। हमीरपुर के। तो आप पत्नी बच्चे पूरा सभी मतलब परिवार सहित यहीं पर? परिवार सहित। कब से काम यहाँ कर रहे हैं? यहाँ कर रहे हैं दीपावली से। दीपावली से। तो लगभग कितना आपको सैलरी मिलती होगी इसकी, मजदूरी? मजदूरी मिलती है 450 रुपये पर डे की? हाँ। पर हेड एक आदमी का? नहीं, दोनों लोगों का। 450? 1000। अच्छा, 450 1000 ईंटे का मतलब वैल्यू है। हाँ। तो लगभग आप लोग 1000 रुपए मतलब मान के तो रेशियो कमा लेते हैं समथिंग, है ना? दोनों लोग 700-800-900 रुपये। अच्छा, रहने के लिए यहाँ क्या व्यवस्था है आपकी? हाँ, ये मड़ैया बनी है, ये बाबूजी देते हैं बनवा करके। अच्छा जी। तो इसी में खाना पीना यही बनता है? हाँ। साग सब्जी सब यहीं से खरीद लाते होंगे? यहीं से खरीदते हैं। अच्छा, तो यानी आप साल तमाम में मतलब 1-2 बार छुट्टी पे गाँव जाते होंगे, हाँ। वरना यहीं पर रहकर काम करते हैं? हाँ। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपको? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे। क्या नाम बताया आपने? बलीराम। देखिए आपने अभी सुना, बलीराम जी ने बताया किस तरह से ईंट तैयार होता है, कितना समय लगता है। मैं चाहूंगा कि उनकी पत्नी भी साथ में है, जो कि साथ में काम करती है, बराबर हाथ बटाती है। मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि ईंट बनाने के लिए कितना उनको मेहनत करना पड़ता है। आइए बात करते हैं उनसे। नाम है आपका? ज्ञान देवी। ज्ञान देवी जी, आप कितने सालों से ईंटा पाथ रही हैं? 5-6 साल हो गए। अच्छा, 5-6 सालों से पाथ रहे हैं। हाँ। शादी के बाद से पाथना चालू किया था या पहले पाथ रहे थे? हाँ, शादी के बाद। अच्छा, शादी के बाद से। हाँ। तो आप यहीं पर रहते हैं साल तमाम में? हाँ, साल तमाम में यही रहते। महीना 2 महीना के लिए कभी छुट्टियों में गए तो गए? हाँ। बरसात के समय में काम बंद रहता होगा? हाँ, बंद रहता, अपने घर चले जाता ना। अच्छा, महीने का रेशियो कितना आप ईंटा पाथ लेते होंगे दोनों लोग मिलके? 30-40 पात लेते हैं। 30-40 हजार महीने का? 30-40 पात लेता ना। अच्छा, तो क्या सैलरी लगभग बन जाती होगी आप लोगों की महीने में? अब मान लो महीने में बन जाता 15,000 मतलब पर हेड 15,000 20,000 रुपये बन जाता है। परमानेंट काम चलता है तो। परमानेंट काम चलता है तो। अच्छा, बरसात में कितने समय के लिए काम बंद रहता होगा? 4 महीने के लिए बंद रहता है। 4 महीने फिर आप लोग क्या करते हैं?
बस गांव में रहते हैं, वो जो कमा के ले जाते हैं इसी को खाते हैं। ओके ओके। तो आपने सुना, बताया इन्होंने कि 4 महीने काम बंद रहता है 12 महीनों के दौरान, तो कुल मिला के 8 महीने ये लोग काम करते हैं। उस 8 महीने की मजदूरी से बाकी ये 4 महीने चलाने होते हैं। और देखिए ये इनका झुग्गी झोपड़ी है जहाँ पर ये लोग रहते हैं, यहाँ पर खाना पीना बनाते हैं और यहीं पर रहकर ये अपने बच्चों को पालते हैं और बच्चे यहीं पर रहते हैं, खेलते रहते हैं और ये लोग ईंट पाथते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लगभग एक ईंट को सूखने में कितना समय लगता होगा, जरा बताएंगे आप। कि ये ईंट 3 दिन लगता है सर। 3 दिन में सूख जाता हाँ, है? 3 दिन में सूख जाता है। अच्छा, ये जैसे कि ईंटा सूख गया उसके बाद इसको उठा के रखने की जिम्मेदारी आपकी होती है? हाँ, दूसरी लेबर होती है? हमारी जिम्मेदारी होती तो है। आपका काम है पाथ देना, पाथ के सूख जाने के बाद खड़ा कर देना, उसके बाद आप काम खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। जी जी, धन्यवाद। तो आपने सुना कि उन्होंने बताया कि किस तरह से ईंट ये तैयार करते हैं, तैयार करने के बाद किस तरह से ईंट को सुखवाते हैं और धूप में सूखने के बाद, जैसे धूप में सूख जाता है उसके बाद इनका काम है ईंट को खड़ा कर देना, यानी गर देना। उसके बाद इनका काम खत्म हो जाता है। आइए वहीं दूसरी तरफ देखिए, कुछ लोग और काम कर रहे हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा किस तरह से ईंट बनाते हैं, उसके विषय में लोग बताएंगे। देखिए एक ईंट को बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और ये बालू के सहारे ये लोग किस तरह इसको चिकनापन देते हैं। बालू नहीं लगाएंगे तो शायद सांचा में मिट्टी फंस जाएगी, तो उसकी वजह से ईंटा साफ नहीं आएगा, इसीलिए ये लोग शायद इस बालू का प्रयोग करते हैं। ये गंगा बालू है और गंगा बालू में ये लोग किस तरह से गीले मिट्टी को, तैयार की हुई मिट्टी को पहले सांचे में डालते हैं, फिर उसको बराबर करते हैं और ऊपर की जो एक्स्ट्रा मिट्टी होती है उसको काट के बाहर कर देते हैं और जिसके बाद ये एक ईंटा तैयार हो जाता है। देखिए कितनी कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। सभी लोग कहते हैं कि ईंट बहुत महंगा हो गया है, लेकिन कभी इनकी मशक्क़त और मेहनत को देखो तो आपको समझ में आएगा कि ईंट की वैल्यू क्या है, उनकी मेहनत की कीमत क्या है। मजदूरी महंगी नहीं है बाबूजी। तो आपने देखा, आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह कच्चे ईंट जब सूख जाते हैं उसके बाद उसको एक जगह खड़ा किया जाता है, ताकि जब खड़ा हो जाएगा ईंटा उसके बाद इनकी जिम्मेदारी खत्म होती है। देखिए ये गीला ईंटा होता है, जैसे ही ये सूख जाता है उसके बाद इस तरह का ईंटा तैयार होता है। देखिए ये अभी देखने में कमज़ोर लग रहा है, इसलिए हमको थोड़ा सा डर के उठाना पड़ रहा है और ये पूरा एक ईंटा तैयार हुआ है। इन्होंने बताया इसका वजन जब गीला होता है उसमें 6 किलो होता है और जैसे ये सूख जाता है उसके बाद लगभग 3 किलो का हो जाता है। आइए आगे आपको हम दिखाते हैं किस तरह से बाकी के लोग ईंट पाथ रहे हैं। देखिए हम आपको लगातार ऐसी चीज़ें दिखाते रहेंगे, कैसे मेहनत की वैल्यू है इसको समझो। इन लोगों की मजदूरी कितना कम है और उसके बावजूद ये लोग जीवन यापन करते हैं। देखिए किस तरह से ये लोग मेहनत करके तैयार करते हैं और सोचिए कि ऐसे में यदि बारिश हो जाए तो क्या होगा इनके ईंट का, जो ये लोग मेहनत किए हैं। मालिक तो सीधा कह देगा भाई हमसे मतलब नहीं है, मालिक तो तभी पैसे देगा जब उनको ईंट खड़ा मिलेगा, सूखा हुआ मिलेगा। अब समझिए आपकी कितनी मेहनत की ज़रूरत होती है इन लोगों को। आइए हम लोग दूसरी तरफ आ गए हैं जहाँ पर ये भैया भाभी हैं, ये लोग ईंटा तैयार कर रहे हैं और इन लोगों से जानना चाहेंगे कि कैसे ईंट ये लोग तैयार करते हैं। देखिए इनकी मेहनत को देखिए और कितनी मेहनत करके ये लोग सब तैयार करते हैं और मैं इनसे बात भी करूँगा कि सुनील जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? हमें पारा जिला हमीरपुर। जिला हमीरपुर के। अच्छा, हमीरपुर के ही लोग ज़्यादातर आते हैं क्या ईंट पाथने? नहीं, जिधर का ठेकेदार है उधर की लेबर आती है। अच्छा मतलब ठेके, अच्छा ये ठेके पे आते होंगे आप लोग? हाँ, ठेके तो आपका पे। ठेकेदार हमीरपुर का है? हाँ, हम वहीं मौदा तहसील का। अच्छा, मौधा तहसील का। ओके, कितने सालों से काम कर रहे हैं? करीबन 10 साल से। 15 साल से ईंट पाथने काम कर रहे हैं? 10 साल। 10 साल से। हाँ। अच्छा, ये एक ईंट जब गीला होता है उसकी कीमत मतलब कितनी वजन होता होगा, कितनी कीमत में तैयार होता होगा ये माल पूरा? ये माल जो है तो इसका एक ईंट जो है तो गीले में कम से कम इसका नहीं 5-6 किलो वजन होता है। ठीक है। सूखने पर 2.5 किलो। ओके, सूखने के बाद 2.5 किलो हो जाता है। हाँ। अच्छा, ये जो बालू का प्रयोग करते हैं, बालू वगैरह सब कहाँ से आती होगी? ये बालू आती है खदान से, खेतों से। ओके, खेतों से मंगाई जाती है। तो एक दिन में कितना ईंट पाथ लेते होंगे आप? कितने घंटे काम करते होंगे? कम से कम हम काम करते हैं 8 घंटा। 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आप तैयार करते हैं। तो आपने सुना, देखिए 8 घंटे की कड़ी मशक्कत करने के बाद ये लोग ईंट पाथते हैं। अच्छा, इस दौरान अगर मिट्टी से जो ईंट आपने बनाए कच्चे और पानी गिर जाए तो क्या होगा इसका? ये पानी गिर जाता है तो सभी यहीं स्टॉक होता है, फिर इसका नहीं मालिक का ईंट है जो सांचे के बाहर का तो उसी का है। अच्छा, मतलब एक बार सांचे से तैयार हो गया तो उसके बाद मालिक का है। हाँ। फिर वो डैमेज होता है, सही रहता है, वो मालिक जाने। वो मालिक जाने के बाद सांचे के बाहर नंबर छापना है बस। ओके ओके ओके। नंबर छापने का मतलब क्या हुआ? इसमें नंबर छापने क्या बात है? इसका नंबर का छापने का ये कि इसमें अगर इस सांचे के अंदर हो गया मट्टी, हाँ हाँ, अब बाहर कर दी तो मालिक का है। अच्छा अच्छा, मतलब जब आपका एक बार आपने पाथ दिया, हाँ। पाथने वाला आपका काम खत्म हो जाता है। हाँ। तो इसकी गिनती क्या, जब आपका पथ जाता है ईंटा तो उसके बाद आप लोग गिनती करके मालिक को बता। बनाने की आगे प्रोसेस की बात करें अगर, तो जिस तरह से सांचे में गीली मिट्टी डालकर ईंट तैयार किया जाता है, यदि यह बालू न लगाई जाए तो यह ईंट बाहर नहीं निकलेगा और साफ सुथरा नहीं होगा, चिकना नहीं होगा। देखिए यह बालू है जो खेतों से या खदानों से या फिर गंगा जी जमुना धारा किनारा से या जमुना नदी के धारा किनारे से आता है। कुल मिला के नदियों के किनारे से मिट्टी लाई जाती है ताकि इसका प्रयोग ये लोग ईंट में कर सकें और ईंट में करते हैं। देखिए ये किस तरह से बच्चा इसको मिट्टी को
बालू को एक तरफ कर रहा है क्योंकि बालू फैल गई है शायद इसकी वजह से। बेटा क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? प्रांशु। स्कूल जाते हो? हाँ, घर में जा रहे थे, अब भट्टा आ गए हैं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? पार रहता हमीरपुर। अच्छा, आप भी हमीरपुर के हैं? तो आपके मम्मी पापा भी यहीं पर काम करते हैं, आप भी यहीं रहते हैं? हाँ। तो स्कूल कहाँ के जाते हैं, यहाँ के कि हमीरपुर के? हमीरपुर के। यहाँ से हमीरपुर? अच्छा, हमीरपुर से आप छुट्टी पर आए इस समय? नहीं, छुट्टी नहीं, पढ़ाई होती है। हाँ। हम गांव से आ जाते हैं तो फिर जब गाँव चले अच्छा, ये जो जाते काम कर रहे हैं इसकी मजदूरी आपको मिलती है? हैं। हाँ, कितना मिलता है आपको? हमको हमारे पापा हमको मिलता है। नहीं, पापा लोगों को मिलता है, आपको नहीं मिलता? मिलता है, हमको भी देते हैं। कितना देते हैं आपको एक दिन में? एक दिन में नहीं, हफ्तों का देते हैं। हफ्ते में कितना देते हैं आपको? 100 रुपया। अच्छा, एक सप्ताह का 100 रुपए देते हैं। आपका काम क्या रहता है यहाँ पर? इसी तरह बालू मिट्टी को एक तरफ करते रहो? नहीं, हाँ? बालू हाँ। भर सुखाना है। अच्छा, बालू सुखवाना काम आपका है, जिम्मेदारी है। तो आपने देखा, इस बच्चे ने बताया कि माँ बाप के साथ रहता है, जब भी छुट्टियाँ मिलती है उसको तो आता है, वैसे पढ़ाई करता है, यूनिफॉर्म पे है। और अगर वो बालू यहाँ पर सुखवाने का काम करता है, क्योंकि मिट्टी आती है गीली, तो सुखवाने के बाद इसको सप्ताह का 100 रुपये मिलता है। आइए आगे बात करते हैं लोगों से, कैसे ईंट तैयार किया जाता है उस डीपली जानने की कोशिश करते हैं। पर ईंट तैयार करने के लिए मजदूर लगते हैं, किस तरह से पूरे परिवार के साथ वो लोग यहाँ रहते हैं और किस तरह से ईंट तैयार करते हैं। देखिए, हम दिखाना चाहें, कैमरामैन को दिखाइए किस तरह से ईंट सूख रहा है। और ये अभी 1 ही 2 दिन की मेहनत है इन लोगों की, जो इतना सारा ईंटा इन्होंने तैयार किया है। और एक कच्चा ईंट है, इसको पकने में कम से कम 3 से 4 दिन लगेगा, इन्होंने बताया। और 3 से 4 दिन बाद जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इनका काम है उसको उठाकर घर देना। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं जो ये यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, इन्हीं के बच्चे हैं, ये साथ में इन्हीं के रहते हैं, ये लोग हैं। हाँ गुड़िया, क्या नाम है आपका? मनीषा। मनीषा। कहाँ की रहने वाली हैं? हमीरपुर। अच्छा, हमीरपुर के आप भी हो? ओके, तो यहाँ कब से रह रहे हो आप? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। स्कूल जाते हो? पढ़ाई करते हो? तो फिर स्कूल कैसे जाते होंगे जब यहाँ पर हैं? अब हम छुट्टी में आ गए हैं। अच्छा, छुट्टियाँ चलती तो यहाँ आते हो? यहाँ काम करते हो? कुछ रेता है डालते रहते क्या मिलता है? कुछ पैसा मिलता है आपको? कितना मिलता है? 200 रुपये। 200 रुपये सप्ताह का। तो देखिए, अभी मनीषा ने बताया कि नहीं, 200 रुपये उनको मिलता है। 2 महीने की छुट्टी थी इसलिए वो आ गए हैं यहाँ पर, वरना हमीरपुर अपने बाबा के पास रहते हैं और मम्मी पापा यहाँ पर काम करते हैं, इसलिए अभी वो आए हुए हैं। देखिए, भैया इधर काम कर रहा है, आइए इनसे बात करते हैं कि ये किस तरह से पूरा ईंट तैयार करते हैं। देखिए, ये वो मिक्सर मशीन से तैयार किया हुआ मिट्टी है। बताते हैं, जब ये मशीन नहीं थी इससे पहले ये मिट्टी स्वयं लेबर को तैयार करना पड़ता था, ज़्यादा टाइम लगता था। इसीलिए अब टेक्नोलॉजी के साथ में परिवर्तन आ गया है और ये इस तरह से देखिए आपको गीली मिट्टी ऑलरेडी मशीन से तैयार करके दिया जाता है। देखिए कितनी स्पीड से ये लोग काम करते हैं, एक दिन में ऐसे नहीं इतने ईंटें तैयार होते हैं। देखिए इनके काम करने का तरीका देखिए, कितनी स्पीड से काम करते हैं ये लोग। पति पत्नी दोनों लोग ईंटा पाथ रहे हैं और कितनी स्पीड से काम करते हैं। मतलब अगर रेशियो देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि 1 मिनट में ये लोग कम से कम 4 ईंट तैयार करते होंगे, इससे कम नहीं तैयार होता होगा। देखिए किस तरह से मिट्टी को उठाना है, सांचे के अंदर डालना है बालू लगा के, ये देखिए, और उसके बाद उसको बराबर करना है, थोड़ा सा ठोकना है ताकि वो बराबर बैठ जाए अंदर। इस पर किस तरह से ईंट को तैयार करते हैं इसका पूरा तरीका देखिए। देखिए किस तरह से ईंट को रखा, ऊपर से हटाया, फिर बालू डाला उसके अंदर, गीली मिट्टी निकाला, बालू में उसको मिक्स किया हल्का सा, उसके बाद रोल किया, रोल करने के बाद सांचे में डाला, थोड़ा सा ठोका सांचे को ताकि कम से कम मिट्टी बराबर अंदर बैठ जाए, और उसके बाद ये पलट दिया उसको, ये एक ईंट तैयार हो गया। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? नोक बाबू नाम है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? मौदा पारा के रहने वाले हैं, हमीरपुर जिला। पारा हमीरपुर के हाँ। रहने वाले हैं। हाँ। कितने सालों से काम करते हैं? ये सब जब से हम सोचता समझते, एक अक्षर तो पढ़े नहीं है, अपन नाम नहीं लिख पाते। अच्छा अच्छा, तो लगभग कितने साल हो गए काम करते हुए आपको? अब समझ लो कि वही जब से काम करे लगते 30-35 साल तो हो गए। जब 30-35 साल हो गया। हाँ। अच्छा, लगभग इतने सालों में आपने कितना ईंट अब तक तैयार किया होगा? हम सर ईंटा गांव में पाते रहे, साल के 1-1.5 लाख ईंटा रहेगा। अच्छा, साल का। तो ये अब तक जो मशीनें नहीं थी ये मिट्टी तैयार करने के लिए, इन सब के लिए आप लोग पहले अपने पैरों से तैयार करते थे मिट्टी रोल हाँ, के? जी बिल्कुल, फरुआ से गए, फावड़े से पूरा तैयार हाँ, करके। जी सर। अब तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, हाँ। जैसे भी मिट्टी मिक्स कर देती है, मिक्सर मशीन से मिट्टी पूरी मिक्स कर दी जाती है, तो अब काम ज़्यादा स्पीड से होता है। हाँ, पहले की अपेक्षा अब काम ज़्यादा तेज होता है। अब वो करना पड़ता है, वो एवरेज नहीं निकलता है। हाँ, सही फरुआ है। से बना देते तो रेट मिलता था। हाँ बिल्कुल सही है। अब ये बनी बनाई मिट्टी मिलती है तो रेट कम मिलता है। अच्छा, पहले मजदूरी ज़्यादा थी, अब मजदूरी कम है, ऐसा? अब ये खर्च बढ़ गया है जिस भी ट्रैक्टरों को, तो रेट कम है बनी मिट्टी में। ओके ओके ओके। तो पहले क्या मजदूरी थी आपकी, आप कितनी मजदूरी होगी?
पहली थी और गांव में 250 रुपये मजदूरी थी एक दिन की? हाँ। अरे दिन वाइज था पहले। हाँ। और अब क्या सीन चल रहा है आपका? और वो बात लेते हैं तो 400 350 रुपये पड़ जाते हैं। अच्छा, पर डे का? हाँ। ओके ओके। तो देखिए भाभी जी हमारे साथ, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये भी साथ में सहयोग करती हैं, और मैं बताता हूँ कि देखिए किस तरह से ये लोग तैयारी करते हैं पूरी। जी भाभी, क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता जी। तो देखिए सुनीता जी हैं जो कि हमीरपुर जनपद की हैं, और अभी भैया जिनसे बात कर रहे थे उनकी धर्मपत्नी हैं। तो आप ये कितने सालों से ईंटा पाथने काम करती हैं? अब हमारे पास खेती तो बस करते शादी के पहले से कर रहे थे, शादी के बाद से कर रहे हैं? बस से कहाँ की रहने वाली हैं आप वैसे? मायका कहाँ है आपका? मायका मवाई चिचारा। अच्छा, मवई चिचारा की आप रहने वाली हैं, और शादी के बाद से आप ये लगातार काम कर रहे हैं। हाँ। अब तक कितना ईंट पाथ चुकी होंगी पूरी अपने लाइफ टाइम में, जितना समय दिया आपने ईंटे को, भट्टे को? संग पाथत रहे हैं। अच्छा, बराबर वही 1 लाख 1.5 लाख रुपए, मतलब 1 लाख 1.5 लाख ईंटे साल का? अब आसो तो 5 साल से तो आया साल 30 साल गाँव में मजबूरी। अच्छा, अभी तक गाँव में करते रहे, अब आप यहाँ आ गए हैं। हाँ, 2 साल। ठीक है। आप लोगों को कितनी मजदूरी बन जाती होगी महीने की लगभग? गांव में रहते हैं सर, तो हमारी मजबूरी का महीना में 2-4 हाजिरी मिले, बैठे बैठे वायदे है तो वाला सिस्टम है, वहाँ काम नहीं मिलता है, तो कहा महीने में 15 दिन काम करें। और अब परिवार है साहब साथ में रहते हैं, परिवार रहता तो अब तो यहाँ काम बराबर मिलता होगा। तो अब यहाँ रहते हैं तो बच्चे हैं घर में, और पढ़ाई लिखाई का पैसा पूछता नहीं है सर, तो अल्लाह परे यहाँ काम करते हैं, अपन खाना खुराक। देखिए, तो इन्होंने बताया कि किस तरह से मेहनत करते हैं, किस तरह से यहाँ पर आके काम कर रहे हैं। इन्होंने ये भी बताया कि पहले जब देहात में थे तो वहाँ पर बराबर इनको काम नहीं मिलता था, बराबर काम न मिलने की वजह से दिक्कत आती है कि इनका काम कम होता था, मजदूरी कम मिलती थी, बच्चों की परवरिश में बड़ी दिक्कत जाती थी, इसलिए ये लोग अपना जनपद छोड़कर, या देखिए यहाँ पर देखिए कितने ईंटें रखे हुए हैं, ये इन्हीं के हाथ के पाथे हुए ईंटें हैं। ये यहाँ पर आके अब ईंट पाथने काम कर रहे हैं ताकि कम से कम ज़्यादा पैसा मिले और बच्चों की परवरिश हो सके। देखिए, ये वो मिक्सचर मशीन है जहाँ पर मिट्टी को गीला करने के बाद, जेसीबी से गीला करने के बाद इस मशीन से इसको रेडी किया जाता है। मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर चढ़ के आपको दिखाऊँ कि इसके ऊपर होता क्या है। कैमरामैन जी, देखिए ये है पूरी मिक्सर मशीन, इसके भीतर मिट्टी डाली जाती है जेसीबी से, और इसके बाद ये तैयार की जाती है। तैयार होने के बाद इस मिट्टी का उपयोग किया जाता है। देखिए, ये थी मिक्सर मशीन, इससे लचीली मिट्टी तैयार की जाती है। गीले होने के बाद इसको तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसके तैयार करने के बाद ये मिट्टी मजदूरों के पास जाती है काम करने के लिए। देखिए ये कैसे इसको पीछे से निकलती है मिट्टी। देखिए, ये जब पूरा तैयार किया था मिट्टी, तो ये इस तरह से यहाँ से बाहर निकलती है, उसके बाद ये पूरी मिट्टी लचीलापन इसके अंदर आता है। देखिए ये किस तरह से बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी जो बना दी जाती है, उसके बाद गीला किया जाता है, और ये बिल्कुल शुद्ध मिट्टी तैयार होती है। इसके अंदर किसी प्रकार का कंकड़, पत्थर या फिर ढेला मिट्टी का नहीं होता। देखिए ये पूरी, देखिए पूरी मिक्स मिट्टी है, तो इस तरह से पूरी तैयार की जाती है। उसके बाद इस मिट्टी का प्रयोग ईंट बनाने के लिए किया जाता है। आगे ऐसी ही रोचक खबरों को जानने और देखने के लिए देखते रहें एनडी न्यूज़।